गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स व आणविक खनिजों के बारे में। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के विभिन्न खनिजों के, और खनिजों के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स व आणविक खनिजों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा इसके अंतर्गत जो खनिज है आणविक इलेक्ट्रॉनिक खनिज, पहला है हमारा अभ्रक, जिसे हम माइका कहते हैं। ये बिहार व आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान राज्य का तीसरा स्थान आता है। यानी सबसे पहला हो गया बिहार, दूसरा हो गया आंध्र प्रदेश और तीसरा स्थान रखता है राजस्थान। देश के 1/4 उत्पादन यानी 25% तक उत्पादन जो है वो हमारा राजस्थान में होता है। विद्युत साज सामग्री व रबर टायरों के अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। यह एक प्रज्वलित ईंधन है। राज्य में अभ्रक उत्पादन में इसका प्रमुख स्थान है। अभी आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ अभ्रक होता कैसा है। आप लोगों ने कभी प्रेस आयरन जो हम करते हैं, कपड़ों पे इस्त्री करते हैं, उसको कभी खोला हो तो आप देखते हैं उसमें पारदर्शी एक शीट की प्लेट लगी होती है जो हम कपड़ों में इस्त्री करते हैं, तो वो माइका या अभ्रक होती है। तो उसी की शीट लगी होती है और वो गर्म होती है, और तब हमारी इस्त्री जो है वो गर्म होती है, प्रेस जिसे हम कहते हैं। तो उसका इस्तेमाल जो हमारे विभिन्न विद्युत के उपकरण हैं उसके अंतर्गत और रबर टायर्स के अंतर्गत और बहुत से तत्व हैं जिसके अंतर्गत इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रज्वलित ईंधन है जो बार बार जलता रहता है लेकिन फिर भी खराब नहीं होता है। तो इसके लिए इसका बहुत उपयोग किया जाता है। और अभ्रक के प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में भीलवाड़ा है, फिर उदयपुर, जयपुर, अजमेर और टोंक है। और इसका उत्पादन की अगर हम बात करें तो 2001-2 में इसका उत्पादन 0.33 टन 1000 टन हुआ, जो 2005-6 के अंतर्गत बढ़ के 1.33 हज़ार टन हुआ, 10-11 के अंतर्गत बढ़ के 6.04 हुआ और 14-15 के अंतर्गत बढ़ के 4.26 हज़ार टन हो गया। दूसरे अगर हम बात करें आणविक खनिजों की, तो इस दृष्टि से राज्य की अभी प्रेजेंट समय में उत्साहवर्धक स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि विभिन्न अयस्कों के मामले में अगर बात करें हम तो इसमें भी राजस्थान अपना स्थान रखता है। यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं, आणविक खनिजों के अंतर्गत। और इसके प्रमुख स्थान हैं थोरियम के अंतर्गत अजमेर व राजगढ़ में पाया जाता है। राजगढ़ हमारा अलवर के अंतर्गत है। और यूरेनियम जो है वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में, और बेरिलियम जयपुर और अजमेर के अंतर्गत पाया जाता है। इसी तरीके से अब हम बात करते हैं कीमती पत्थरों की। कीमती पत्थरों के अंतर्गत प्रमुखतः 2 को लिया जाता है, जिसमें पन्ना है और गार्नेट जिसे हम कहते हैं। पन्ना एमरल्ड जो हम कहते हैं, अंगूठी में आपने देखा होगा पन्ना जो है वो एक हरे रंग का कीमती पत्थर होता है, जिसका राज्य में उत्पादन निरंतर घट रहा है, फिर भी राज्य का एकाधिकार है। प्रमुख रूप से इसे मालाओं के अंतर्गत और अंगूठी में नगीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए प्रमुख जो क्षेत्र है वो है राजसमंद के कालागुमान, तीखी, गाँवगुड़ा, ये प्रमुख क्षेत्र हैं। इसी तरीके से देवगढ़ जो देवगढ़ के पास में टिक्की गांव है वो अपने आप में इसके लिए फेमस है। फिर गोगुंदा, ये प्रतापगढ़ के अंतर्गत हैं ये सारे स्थान। गढ़वीर, दबकुसिया, थोना, केसरपुरा, ये सब प्रतापगढ़ के अंतर्गत हैं जो प्रमुख स्थान हैं पन्ने पाए जाने के लिए। और पन्ना उत्पादन में राज्य का एकाधिकार है, कोई और राज्य इसका उत्पादन नहीं करता है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। फिर हम बात करते हैं गार्नेट। गार्नेट 2 किस्म का होता है, एक होता है एब्रेसिव और दूसरा होता है जैम। तो अर्थात दोनों ही किस्मों का में गार्नेट का उत्पादन होता है। इसमें अगर हम बात करें तो टोंक जिला जैम गार्नेट के लिए, और अजमेर, भीलवाड़ा और टोंक जिलों के अंतर्गत जो सिंपल गार्नेट है वो पाया जाता है। तो ये एक मैंने आप लोगों को प्रमुख जो कीमती धातुएं हैं
उनके बारे में बताया। अब हम बात करेंगे उर्वरक खनिजों की। उर्वरक खनिजों में बात करें हम तो सबसे पहला स्थान रखता है जिप्सम। जिप्सम देश के कुल जिप्सम उत्पादन का 93%, ये भी बहुत बड़ा रेशियो है, 93% जिप्सम का उत्पादन राजस्थान में होता है और इसका प्रयोग भवन निर्माण के अंतर्गत प्लास्टर के रूप में और उर्वरक उद्योग के अंतर्गत सीमेंट उद्योग में सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करने में इसको प्रयोग में लिया जाता है। राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र निम्न प्रकार से हैं। बीकानेर के बिसरासर जिप्सम की खान है, जहां भारत की सबसे बड़ी जिप्सम की खान है और RSMDC के द्वारा इसका उत्पादन होता है। भदवासी, गोठ मंगलोद, जोदियानी, मालगू, ये नागौर में प्रमुख स्थान है जहाँ पे कि जिप्सम निकलता है। तारानगर के चूरू में निकलता है। जैसलमेर के हमीरवाली, मोहनगढ़, लाखा प्रमुख क्षेत्र हैं इसके। और वर्ष 2001-2 के अंतर्गत इसका उत्पादन हुआ है 2711 टन, 4-5 के अंतर्गत 3880 हज़ार टन, 10-11 के अंतर्गत बढ़कर हुआ 4322 हज़ार टन और 14-15 के अंतर्गत फिर इसका उत्पादन थोड़ा घटा, वो 2768 हज़ार टन के करीब हुआ है। फिर हम बात करते हैं रॉक फॉस्फेट की। यह एक महत्वपूर्ण उर्वरक खनिज है जिसका उपयोग सुपर फॉस्फेट खाद बनाने में किया जाता है और राज्य के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र इस प्रकार से हैं। झामरकोटड़ा उदयपुर के अंतर्गत, जहाँ पे कि 68 करोड़ टन का भंडार प्रमुखतः पाया गया और यह प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है हमारा रॉक फॉस्फेट का। उदयपुर के अन्य जो भंडार हैं वो भिंडर, नीमचा माता, बैलागढ़ में पाए जाते हैं और जैसलमेर के बरमेनिया व लाठी के अंतर्गत रॉक फॉस्फेट का परिशोधन केंद्र स्थापित किया गया है जो फ्रांस के सहयोग से किया गया है और 2001-2 में इसका उत्पादन 1112 टन हज़ार टन हुआ है। 4-5 में बढ़कर 2372 हज़ार टन, 10-11 के अंतर्गत 1410, 14-15 के अंतर्गत 1287 हज़ार टन, 16-17 के अंतर्गत क्रमशः हम देख रहे हैं। फिर उसके पश्चात 4-5 के पश्चात इसका उत्पादन निरंतर घटा है। नेक्स्ट है पायराइट्स। उर्वरक, गंधक, अम्ल, तेजाब बनाने के लिए इसका इस्तेमाल पायरेट्स का किया जाता है। सीकर के सलादीपुर जो नामक स्थान पर पायरेट्स प्रमुख रूप से इसका उत्पादन किया होता है। ये आपको विभिन्न खनिजों के बारे में जो है उनके प्रकार और उनके विभिन्न जो खनिज हैं उनके प्रकार और कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं उनका वितरण, क्योंकि ये आपका जो क्वेश्चन है वो मूलतः राजस्थान क्यों खनिजों का अजायब घर क्यों कहा जाता है या खनिजों के ऊपर एक पूरा लेख लिखने के लिए आ जाता है, तब आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं समझती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।